इसीलिए गुलाम चैलेंज के साथ बोल रहा है कि आर्टिकल के हिसाब से हिंदुस्तान नहीं चल रहा है, मखसूस तंजीम के इशारे पर भारत चल रहा है, मखसूस तंजीम के कहने पे भारत चल रहा है। इसलिए उलमा से मुत्तसिल रहे तो आपको हक समझ में आएगा। मुस्कान से कहा गया हिजाब उतारो, आप सबने देखा जय श्री राम के नारे की छाती को फाड़कर उस खातून ने तनहा जान की परवाह किए बगैर तकबीर के नारे के झंडे को गाड़ा है, उसने तनहा गाड़ा है। लेकिन गुलाम अगर पढ़ता है और इस मोमेंट को देखता है तो उसे कुछ और नजर आता है। आप लोग को मुस्कान नजर आ रही है ना, हमें कुछ और नजर आता है। 1400 साल पहले हिजरत कर रहे हैं प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ में मदीना शरीफ गए। वहां के यहूदियों में 3 बड़े कबीले थे, बनी कैनका, बनी नुबैर, बनी कुरैजा। 3 बड़े कबीले, और तीनों से नबी ने मुआहदा किया, मेरा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल हम पर हराम, ठीक है। मुझे कोई अटैक करेगा हम पर तो तुम डिफेंस करोगे, और तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम डिफेंस करेंगे, ठीक। इसे मीसाक़े मदीना कहा जाता है। मीसाक़े मदीना, बड़ी बड़ी किताबों में आज भी मीसाक़े मदीना महफूज है। एग्रीमेंट हो गया, मगर यहूदियों ने, देखिए मुस्कान का कनेक्शन कहां से मिलता है, यहूदियों ने मीसाक और मुआहदा और एग्रीमेंट को पाश कर दिया। जंगे बद्र में गद्दारी की, नबी का साथ नहीं दिया, और सिर्फ यही नहीं, जंगे बद्र के बाद उस जमाने की मुस्कान, उस जमाने की एक मुस्लिम खातून को यहूदी ने कहा नकाब उतार, उस खातून ने कहा नहीं उतारूंगी, नकाब उतार, नहीं उतारूंगी, नकाब उतार। जब उस खातून ने नहीं उतारा, यहूदियों ने जबरदस्ती नकाब उतार दिया। सिर्फ नकाब नहीं, पूरे कपड़े यहूदियों ने उतार दिए। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। गैरत ईमानी मुस्लिम के गाल पे तमाचा पड़ता है। एक सहाबी निकालते हैं तलवार और यहूदी की गर्दन उड़ा देते हैं। यहूदियों ने घेर लिया चारों तरफ से, सहाबी को भी शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा पहुंचे, गुफ्तो शुनूद हुई, शर्मो हया की बजाय यहूदियों ने जानते हैं क्या कहा, मोहम्मद वो अबू जहल से जीत गए तो क्या समझ रहे, बड़े बहादुर हो तुम, हमसे लड़के बताओ बहादुर किसको कहते हैं, पता चल जाएगा। ये किसने कहा, यहूदियों ने। सहाबा ने, प्यारे मुस्तफा ने जंग के चैलेंज को कबूल कर लिया। गज़वे बनी कैनका मारिज़े वजूद में आती है। जब मैदान में सहाबा उतरे, डेयरिंग, जुर्रत और इस्तिक़लाल को देखकर यहूदियों ने मैदान छोड़ दिया, घरों के अंदर बंद हो गए, किले का दरवाजा लगा लिया। सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिए किले को, डर के मारे किले का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। आज भी अगर एक मोमिन अपने आप पर आ जाए तो हजारों भगवादारी पे भारी नजर आता है। आज भी किले का दरवाजा बंद है, खोल नहीं खोलेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 15 दिन के बाद किले के ऊपर चढ़े, हम हार गए, आप जो कहेंगे हम मानेंगे, हम नहीं लड़ेंगे आपसे, हथियार डालते हैं। सबने औजार डाल दिए, दरवाजा खोला। नबी ने फरमाया बार बार तुम गद्दारी करते हो, मदीना खाली करो। मदीना खाली किया। वो लोग मदीना से निकल के कहां गए, शाम। मुफ्ती अरकान अजहरी साहब यहाँ मौजूद है, इनके जमाने में मैं भी पढ़ रहा था। मिस्र में एक किताब चलती है जोग्राफियाए आलम अरब, उसमें ये लिखा था कि शाम में 3 मुल्क है, उर्दुन, फिलिस्तीन और लिबनान। यहूदी लोग फिलिस्तीन में गए, वहां 1 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट, 1 गज, 1 बीघा, 1 एकड़, और इस वक्त अपना जबरदस्ती मुल्क बनाकर दूसरे लोगों पर थोपने के लिए तैयार है। मुल्क बनाया, इजराइल मुल्क बनाया। हिंदुस्तान का काफिर इजराइल जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेता है,
और ये वही यहूदियों की औलाद है जिन्होंने सहाबिया से नकाब उतरवाया था। वही इजराइल हिंदुस्तान के काफिर को मशवरा देता कि कर्नाटका में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतरवा। ये काफिर हिंदुस्तान का इजराइल से सीख कर आता है और फिर कर्नाटका में मुस्कान को कहता है नकाब उतार। यह है कनेक्टिविटी, यह है कनेक्टिविटी। उसने जुर्रत और हिम्मत दिखाई, मगर तारीख ये भी कह रही है कुछ औरतें अपने बच्चे को लेकर के स्कूल गई। स्कूल के वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटर वियरिंग नकाब, नकाब पहने हुए अंदर नहीं जा सकते। जानते हैं उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने में नकाब उतारा और फिर स्कूल के अंदर गई। आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदार वो है? नहीं मेरे भाई, इसके जिम्मेदार वो करोड़पति और बिलियन पर्सन है जिसके पास करोड़ों की एफडी है मगर वो स्कूल नहीं खोल रहा। करोड़ों की प्रॉपर्टी, खेत है, जमीन है, मगर अपना हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। कॉन्वेंट सेंट पायस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे की फीस 1 लाख हम भर रहे हैं और हमारी बच्चियों से कपड़ा उतरवा रहा है। पैसा भी हमारा और बेइज्जती भी हमारी। चाहिए तो ये था उस खातून को जिससे कहा गया कि स्कूल में नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकते, अपनी बच्ची और बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लेते, स्कूल के गेट पे जूते चप्पल का हार डालते और उसके बाद खुद अपनी स्कूल बनाते, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी। और जब अपना कॉलेज होगा तो सिस्टम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, टीचर हमारा होगा, प्रोफेसर हमारा होगा, किताबें हमारी होगी। और जब हमारा यूनिफॉर्म होगा तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। कितनी बेगैरती की बात है। हमारी माँ हॉस्पिटल में जाती है जच्ची पीरियड में, डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या हमारे पहले जमाने में माँ बच्चा नहीं जानती? आसानी से वो सीधा ऑपरेशन का मशवरा देता, क्योंकि ऑपरेशन पे 3000 नर्स को मिलता है, 5000 नर्स को मिलता है और 3 के बाद फिर मामला खत्म कर दिया जाता है। और वो भी मर्द, किसी हॉस्पिटल में मर्द डिलीवरी करवा रहा है। हमारी माँ बहनों की डिलीवरी मर्द करवा रहा, मगर जिसके पास करोड़ रुपया है उसकी गैरत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आ रही है कि हमारी माँ और बहनें बेआबरू हो रही है और पैसा हमारा ये बेटा के लिए बनाया। एक बिल्डिंग इस बेटा के लिए, दूसरी बिल्डिंग दूसरे बेटा के लिए और 10-15 अरब और है पोता के लिए। लानत है ऐसे रुपये पर कि माँ बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं और वो एफडी करा के रखे हुआ है, वो खेत खरीद के रखे हुआ है। स्कूल बनाए, अपनी स्कूल, पैसे ले, फीस ले, क्रिश्चियन से ज्यादा फीस ले और ज्यादा फीस लेके अच्छी तालीम दे। कम से कम हमारा बच्चा जन गण मन अधिनायक से पीरियड शुरू नहीं करेगा, बल्कि हमारा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास शुरू करेगा, खत्म सूरा फातिहा पर करेगा। एटलीस्ट उसका ईमान तो बाकी होगा, कपड़े तो नहीं उतारे जाएंगे। इसलिए मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं वो ये ना कहे तकरीर अच्छी हुई या नहीं, रात में प्लान करे, कल एफडी को तोड़े, पर्सनल, कोई कमेटी नहीं, किसी से चंदा नहीं, अपना जिसको अल्लाह ने दौलत दी है पर्सनल स्कूल बनाए, बच्चों को निकाल ले स्कूल से और देखे ना अपने आप क्रिश्चियन मिशनरी बंद हो जाएगी, अपने आप उसकी स्कूल बंद हो जाएगी। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम फीस भर रहे हैं मेरे भाई। और कुछ लोग मुस्लिम ये दिमाग रखते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला। क्या बुरा है इसमें भाई? पैसा कमाने ही के लिए खोला, कम से कम आपका बच्चा काफिर तो नहीं होगा, मुशरिक तो नहीं होगा। इसलिए स्कूल पर ध्यान दे, हॉस्पिटल पर ध्यान दे। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं साथ में मकतब भी भेजे बच्चे को। मकतब में 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 ही घंटे की क्लास। और याद रखे बच्चा कॉलेज जा रहा है ना, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है ना, बनने दे, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा, बनने दे। साथ में 2-2 घंटे की क्लास उसकी मदरसे, और डोर टू डोर जाके भाई साहब बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर हो सकता है जलाल में आके हु आर यू इंटरफियरिंग इन माय पर्सनल लाइफ,
इट इज अवर मैटर। भेजू या नहीं भेजू बच्चे को बार बार आ जाता है, बच्चा भेजिए बच्चा भेजिए बच्चा भेजिए। मायूस नहीं हो जाएंगे। फिर जा, अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, पुलिस पकड़ के अगर थाने में बंद कर दे आपको, तब भी मायूस नहीं हो, क्योंकि दीन की खातिर जेल में जाना इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। 28 महीने जेल में रहे हैं। दीन की खातिर जेल में जाना शमसुल अइम्मा सरखसी की सुन्नत। 12 साल जेल में रहे हैं। दीन की खातिर जेल जाना मुजद्दिद अल्फसानी की सुन्नत। 7 साल जेल में रहे हैं। अंदाजा लगाएं इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। अगर कुर्बानियों को आप देखेंगे तो मैं एक एग्जाम्पल देके आगे बात बढ़ाऊंगा। कमाल अतातुर्क ने इतनी पाबंदी लगाई टर्की में, कोई यस्सरनल कुरान नहीं छापेगा, नूरानी तालीम नहीं छापेगा, अम्मा पारा नहीं छापेगा, नौ सर्फ की किताब पे पाबंदी है, कुरान पे पाबंदी है, कागज कलम पे पाबंदी है। एक मौलाना साहब गांव में गए, भाई साहब आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेजिए ना, मैं खेत में ले जाके पढ़ाऊंगा, और जब पुलिस आ जाएगी तो खेती का काम करवाने लगूंगा। एक मर्द मुजाहिद चंद बच्चों को खेत में लेके, कागज कलम पे पाबंदी है। उलमा की कुर्बानी आपको समझ में आएगी, अल्लामा असनाद ने क्या किया है वो समझ में आएगा। खेत में जाके बच्चों को कह रहे हैं अलिफ ऐसा होता, बा ऐसा होता, उसके नीचे एक नुक्ता, ता ऐसा ही होता, उसके ऊपर 2 नुक्ते। उंगलियों के इशारे से उस आलिम ने सिर्फ नाजरा नहीं, आलिम का कोर्स करवाया है, आलिम का। उसी का एक शागिर्द रजब तय्यब अर्दोगान है। जब अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचता है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरा सिस्टम बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, हमारा इस्लाम अफजल व आला है, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, रजब तय्यब अर्दोगान जान तो दे सकता है मगर हक बोलना नहीं छोड़ेगा।